मऊ बीट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं अमन प्रताप सिंह। इस समय हम मौजूद हैं ज़मीनी स्तर पर कार्य करने वाले विश्व के सबसे बड़े संगठन नेहरू युवा केंद्र के मऊ कार्यालय पर, और हमारे साथ हैं श्री ओम प्रकाश मिश्र जी, लेखागार नेहरू युवा केंद्र। तो सर, इस वर्ष आम जनता के लिए नेहरू युवा केंद्र की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? ये नेहरू युवा केंद्र ग्रामीण युवाओं का वास्तव में विश्व का सबसे बड़ा युवा संगठन है, और यह संगठन विशेष रूप से युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास, उनमें शक्ति संवर्धन और साथ में जागरूकता सृजित करने का कार्यक्रम चलाता है। तो विशेष रूप से जो वित्तीय वर्ष 2019-20 का आखिरी चरण और वित्तीय वर्ष 2020-21 का शुरुआती कोविड-19 के महामारी प्रकोप से जूझने का वर्ष रहा है, और नेहरू युवा केंद्र इस अवधि में अपने 450 से अधिक युवा क्लबों के माध्यम से गांव में कोविड-19 को लेकर के जागरूकता सृजन का कार्य, उनको मास्क वितरण का कार्य और कैसे कोविड-19 से बचा जाए, जागरूकता में अब तक का समय दिया है। इसके अलावा अब इसी नवंबर माह से इस वर्ष की कार्य योजना प्राप्त हुई है। कार्य योजना से पहले चूंकि जिले स्तर पर एक सलाहकार समिति होती है जो जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित होती है, इसके माध्यम से कार्य योजना निर्धारित किया जाता है कौन कौन सा कार्यक्रम कहाँ कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इस साल जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पत्रावली करीब 20 बार गई है, लेकिन अब तक जिलाधिकारी महोदय के स्तर से सलाहकार समिति के बैठक के लिए तिथि निर्धारित नहीं हो पाने के कारण एक चूंकि विशेषाधिकार हमारे विभाग को होता है कि वे कार्य योजना को अप्रूव्ड कर दें, और अंतिम चरण में वहाँ प्रेषित किया गया है। अप्रूव्ड होकर के आते ही कार्यक्रमों का शुभारंभ कर दिया जाएगा। चूँकि नेहरू युवा केंद्र के जो कार्यक्रम हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक ऐसे कार्यक्रम जो हर साल चलाए जाते हैं, जिसको विभागीय भाषा में कोर कार्यक्रम कहते हैं। कोर कार्यक्रम का जो पहला कार्यक्रम है, जिले में युवा मंडलों का नेटवर्क तैयार करना। चूँकि जो युवाओं का नेटवर्क है, युवाओं की सरकारी आयु 15 वर्ष से 29 साल ये निर्धारित किया गया है। तो हर साल कुछ युवा इस निर्धारित आयु को पार करते हैं और कुछ नए युवा तैयार होते हैं। तो इसलिए यह निरंतर कार्य चलता रहता है। इस साल भी 4 विकास खंडों में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। पिछले साल यही कार्यक्रम 5 विकास खंडों में संपन्न हुआ था, और वहाँ के यूथ क्लब नवीनीकृत हुए। जिन गांवों में यूथ क्लब नहीं हैं, वहाँ पिछले वर्ष करीब 30 युवा क्लब नए सृजित किए गए हैं। इस समय हमारे पास जिले में 551 युवा क्लबों का नेटवर्क है, जिसके माध्यम से, जिनके सहयोग से हम अपने जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों को और अन्य कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं। दूसरा कार्यक्रम हमारा होता है युवा नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसके अंतर्गत जिले के जो नए युवा क्लब बनाए जाते हैं,
वहाँ के सदस्यों को 3 दिन का प्रशिक्षण हम प्रदान करते हैं कि सामुदायिक विकास में उनकी क्या भूमिका हो सकती है और उनको कार्यक्रमों के लिए, गांव के नेतृत्व के लिए दूसरी पंक्ति में तैयार करने के लिए युवा नेता के रूप में हम लोग प्रशिक्षित करते हैं। यह कार्यक्रम पिछले वर्ष स्पाम गेस्ट पैलेस में आयोजित किया गया था और उसके निकले हुए युवा आज अपने अपने ग्राम पंचायतों में जागरूकता का कार्य कर रहे हैं। तीसरा हमारा जो कार्यक्रम होता है कोर कार्यक्रमों का, वह होता है ब्लॉक स्तरीय खेलकूद और जिले स्तर का खेलकूद। पिछले वर्ष 4 विकास खंडों में ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जिसमें रतनपुरा, फतेहपुर मंडाव, बड़राव और एक कार्यक्रम कोपागंज में हुआ था। जिले स्तर का कार्यक्रम फरवरी महीने में स्टेडियम, जो जिला स्टेडियम है, इसमें आयोजित हुआ था। हम जो प्रतियोगिताएं रखते हैं 5 तरह की प्रतियोगिताओं को इसमें रखते हैं। एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो और सामान्य रूप से रस्साकसी। तो रस्साकसी की प्रतियोगिताएं हर जगह नहीं हो पाती हैं, लेकिन शेष 5 प्रतियोगिताएं इसमें से करीब करीब हर विकास खंड में संपन्न होती है। इसी तरह से हमारा अगला कार्यक्रम एक जिले स्तर का होता है, सांस्कृतिक प्रदर्शन। युवाओं में जो कविता निर्माण की क्षमता, हमारे लुप्तप्राय लोक सांस्कृतिक विधाएं, लोक नृत्य, भाषण की कला इत्यादि ऐसे कार्यक्रम होते हैं। तो ये चूँकि जिले में इस तरह का माहौल हमको राजीव गांधी महिला महाविद्यालय में मिलता है, तो वहीं हम लोग संपन्न कराते हैं। जिले के विभिन्न ग्रामीण अंचलों से हमारे प्रतिभागी आते हैं और वहाँ अपने लोक कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। केंद्र से उनको पुरस्कार और प्रमाण पत्र की व्यवस्था की जाती है। तो सर, कोरोना ने इस वर्ष नेहरू युवा केंद्र के कार्यों को कितना प्रभावित किया है? कोरोना ने इतना ज़्यादा प्रभावित किया कि करीब करीब हर साल जून के लास्ट या जुलाई के प्रथम सप्ताह में हम लोगों की कार्य योजना की गाइडलाइन आ जाती थी, लेकिन इस साल कोरोना के चलते हम लोगों की कार्य योजना की गाइडलाइन नवंबर के प्रथम सप्ताह में आई है। तो इस तरह से करीब करीब 3-4 महीने का विलंब हुआ और आगे पंचायतों का चुनाव भी होना है। हमारा लक्ष्य है कि जो भी हमारी कार्य योजना स्वीकृत होती है, चूँकि अभी अब तक स्वीकृत नहीं हुई है, तो जो कार्य योजना स्वीकृत हो जाती है, हम अपने विकास खंड के सभी राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों के साथ मिलकर के इसको चुनौतीपूर्ण रूप में, इस भयंकर चुनौती को स्वीकार करते हुए, चूँकि बाद में परीक्षाएं भी आयोजित हो जाती हैं, तो हम इन सारे कार्यक्रमों को जनवरी तक हर हाल में संपन्न कराना चाह रहे हैं और इसके लिए हमारी बिल्कुल एक गाइडलाइन के अनुसार रूपरेखा तय हो चुकी है, केवल अनुमोदित होना बाकी है। तो ये जैसे अनुमोदित हो जाएगा हम इस पर युद्ध स्तर पर लग जाएंगे। आप नेहरू युवा केंद्र के कार्यक्रमों में सरकार से कुछ सुधार करवाना चाहेंगे, कुछ सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? जी, एक तो कार्यक्रमों का इतना कम बजट हमको प्राप्त होता है कि वह किसी तरह से हम कार्यक्रम संपन्न करा पाते हैं। 5 तरह की प्रतियोगिताओं
को आयोजित कराने के लिए हमें सिर्फ 15,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें 2 दिनों तक ब्लॉक स्तर के कार्यक्रमों को रखा जाता है। स्वाभाविक है कि महंगाई का दौर है। 2 दिनों के लाउड स्पीकर का चार्ज ही करीब करीब 4,000 रुपये के आसपास आ जाता है, और वहाँ अन्य व्यवस्थाओं को देखने में, पुरस्कार इत्यादि को देखने में, जब तक आम जनता का सहयोग हमें नहीं मिल पाता है, कार्यक्रम हम सुचारू रूप से नहीं चला पाते हैं, उसमें दिक्कत आती है। तो एक तो बजट कम रहता है, दिवस सप्ताह के जो कार्यक्रम होते हैं हमें सिर्फ 3,000 रुपये मिलते हैं। अब 3,000 रुपये में लाउड स्पीकर, बैठने की व्यवस्था, प्रतिभागियों के वो जलपान की व्यवस्था, संदर्भ व्यक्तियों के मानदेय की व्यवस्था, ये बहुत मामूली हो रहता है। तीसरी जो समस्या हमें आती है वह हमारे प्रतिभागियों को अपने ग्राम्यांचलों से जिला मुख्यालय या कार्यक्रम स्थल तक आने जाने के लिए किसी प्रकार के साधन या किराए की व्यवस्था नहीं रहती है। तो इसके चलते युवा हमारे चाह करके भी कार्यक्रमों में कम प्रतिभागिता कर पाते हैं। यदि सरकार के स्तर से इन कार्यक्रमों में आने जाने के लिए साधन या उनके लिए किराए की व्यवस्था हो जाती तो भी इससे काफ़ी सहूलियत हो जाती। चौथी समस्या आती है जो अन्य विभागों के साथ सहयोग, चूँकि नेहरू युवा केंद्र एक युवाओं का नेटवर्क है और स्वैच्छिक स्तर पर यह लगा रहता है, अभियान के रूप में कार्यक्रम चलाता है, और जो सरकारी विभाग हैं अभियान के रूप में नहीं ले पाते हैं, तो उनके तालमेल और हमारे तालमेल के बीच में कहीं न कहीं थोड़ा सा गैप हो जाता है, जिससे हम जिस रूप में कार्यक्रमों को तय करना चाहते हैं, संपन्न करना चाहते हैं, उसमें थोड़ी सी व्यावहारिक दिक्कत आ जाती है और उस रूप में हम उसको क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं। यदि इस तरह का एक गाइडलाइन निर्धारित हो जाती कि उन विभागों को हर हाल में सहयोग करना है, तब तो हमारा कार्यक्रम और बेहतर होता। तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को हम संदेश बराबर से यही देते हैं जो स्वामी विवेकानंद का एक आदर्श वाक्य है कि उठो, जागो और तब तक आगे बढ़ो जब तक अपने लक्ष्य पर न पहुंच जाएं, और यही लक्ष्य निर्धारित करके निरंतर बिना विश्राम किए हुए युवाओं को आगे बढ़ने की नसीहत हम देना चाहेंगे। धन्यवाद।